इसका काम क्या है, कितना काम है, इससे नहीं दूसरे से हमारा काम चलता है कि नहीं, हमारा काम दूसरे से चलता है कि नहीं। 1 करोड़पति आदमी था, मैंने देखा वो करोड़पति आदमी था, उसने तय कर दिया कि हमारे जीवन के अंदर में 1 जोड़ी चप्पल से ज्यादा रखने का नहीं, 2 जोड़ी कपड़े से ज्यादा रखने का नहीं, क्या, और करोड़ों रुपए का उसने काम किया, करोड़ों रुपए का काम किया उसने। परिग्रह का प्रभाव है, परिग्रह का प्रभाव रहता है। अरे परिग्रह का प्रभाव रहता है, लेकिन वो परिग्रह रखने का नहीं, छोड़ने का, परिग्रह रखने का नहीं, परिग्रह का त्याग करने का। हाँ, उसने तय कर दिया हमारे जीवन के अंदर में हमारे लिए हम इतना से ज्यादा करेंगे नहीं। उस समय उसने तय किया था 100 रुपये की चीज, कपड़े, 100 रुपये के कपड़े से हमको चलाने का। आज से शायद 40 साल पहले की भी बात कर रहा हूँ। 100 रुपये के कपड़े से काम चलाने का, ज्यादा नहीं। आए आपको करना है 1000 रुपये के कपड़े से ज्यादा कपड़े नहीं रखने का, घर में तक ले लो, नहीं लेना है, अरे 1000 रुपये में एक पैंट आता है, मैं कहता हूँ 1000 रुपये में नहीं, 500 रुपये में पैंट शर्ट दोनों आता है, बोलो चाहिए आपको? मैं मंगवा के देता हूँ आपको, बोलो चाहिए आपको? रिजेक्ट माल होगा सर, रिजेक्ट है। नहीं रिजेक्ट नहीं, एकदम फ्रेश और फ्रेश आ रहे, बिल्कुल फ्रेश। वो बोलेंगे राजन मुझे आएगा, बोलेंगे राजन मुझे आएगा, क्या राजन में कैसा होता है? ऐसा नहीं, हमको तो ब्रांड चाहिए, हमको तो ऐसी ब्रांड वाली चाहिए, किस चाहिए, ऐसा क्या? आपको तो कपड़े चाहिए और क्या चाहिए? एक जब्बा और धोती ले लो खादी की, बहनों कौन मना करता है? हाँ आप क्यों नहीं पहनते हैं? पिताजी दादाजी जो करते थे आप क्यों नहीं करते हैं? हमारे जीवन में सादगी रही नहीं, क्या? पहले के समय के अंदर में था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या था? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आज क्या हो गया है? हाई लिविंग और सिंपल थिंकिंग। सिंपल लिविंग की जगह सिंपल लिविंग हो गया। कड़काई वाला कभी कड़क रहता है। हाँ, कड़काई वाला कड़क रहता है, तो आप ही कड़क हो जाओ, और क्या? प्रशस्त आलम्बन लेना है, अप्रशस्त आलम्बन का त्याग करना है। हमारे महापुरुषों कितने उच्च आदर्श वाले थे, उनके आदर्श कितने अच्छे थे। कैसी गहरी परिस्थिति के अंदर में भी अपनी सोच को उन्होंने निम्न स्तर की बताई नहीं। और परिस्थिति कैसी थी? गहरी परिस्थिति थी, और गहरी परिस्थिति के अंदर में भी अपने थिंकिंग को उन्होंने अच्छा रखा। महापुरुष थे स्कंदक मुनि, नाम सुना है कि नहीं? स्कंदक मुनि नाम सुना है? अरे जबल करना है, वो हमारा धर्म है। स्कंदक मुनि जिनकी चाल शरीर की खाल उतारनी थी, चमड़ी निकालनी थी, तो मालूम है कि नहीं? हाँ, स्कंदक मुनि थे, उन्होंने दीक्षा ले लिया, और दीक्षा ले ली उसके पहले भाई बहन दो थे,
और भाई उनका ज्ञान अच्छा था, सम्यक ज्ञान के धनी थे और सम्यक ज्ञान वाले थे, इसीलिए उनके दरबार के अंदर में एक मंत्री था। वो मंत्री अधर्मी था और उसके साथ इनकी चर्चा होगी, आत्मा की चर्चा होगी। और आत्मा की चर्चा के अंदर में उसने अपना प्रतिपादन ऐसा अच्छी तरह से किया कि राजकुमार के सामने में कुछ बोल सका नहीं। राजकुमार थे, हाँ राजकुमार थे, और राजकुमार होते हुए भी उसके पास विवेक दृष्टि अच्छी थी। और विवेक दृष्टि के कारण उनको लगा कि हमारे लिए संसार अच्छा है, संसार में रहना हमारे लिए काम का नहीं है, संसार का त्याग करना है और संसार का त्याग करनी है। और अपने पिताजी ने उसकी सुरक्षा के लिए 1000 सैनिकों का सैन्य उनके साथ में रखते थे। कितना? 1000। उनको कोई आवश्यकता नहीं थी, उसने नहीं कहा कि हमारे साथ रखो, लेकिन पिताजी ने रखा है कि 1000 सैनिक इसके साथ रहेंगे, उसकी सुरक्षा में रहेंगे, जहां भी जाएंगे वो आराधना करेंगे, वो अपनी सुरक्षा उसको करनी नहीं है, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए हमारे सैन्य काम में आएगा। और विहार करते 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 बैन के गांव के अंदर में वो पहुंचे, बैन के गांव के अंदर में पहुंचे और सब लोगों ने देखा कि ये तो बनेवी का गांव है, अपने अपने काम में जाओ, मस्त रहो, यहाँ है तब तक अपन को कोई चिंता नहीं। बनेवी का गांव है, बनेवी राजा है, और बनेवी राजा है तो फिर क्या है, सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। बहुत सारा समय तक नियंत्रित रहना, और एक दिन मिल जाए कि अनियंत्रित रहने के लिए है तो लोग करते कि नहीं? हाँ, सिद्धि तब करते हैं, और पालना हो जाने के बाद होते थे। पालना पछी नो के कार्यक्रम यार बनावो तो पड़े, होटल में जવું પડે। કેટલા યાર હોટલમાં ગયા નહીં, અને હવે પાણનું થશે ને છૂટા થતો अनियंत्रित हो जाते हैं ना, फिर वो कुछ भी करते हैं, वो निकल गए, अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। कोई घूमता है, कोई इधर उधर गया है देखने के लिए, और वो मुनि मध्याह्न के समय में आहार ग्रहण करने के लिए निकले। बनेवी को मालूम नहीं कि हमारे साले यहाँ आए हैं, और बैन और बनेवी दोनों गवाक्ष के अंदर में बैठे। बैन ने मुनि को देखे, दूर से देखे, और बैन को याद आ गई कि हमारे भाई की इसी तरह से अभी ये समय में आहार ग्रहण करने के लिए निकलते होंगे। बहन को भाई की याद आई, और बहन को ये मालूम नहीं कि हमारे भाई नहीं है। हाँ, और बहन को भाई की याद आ गई, उसके आंखों में से आंसू निकलते हैं, और आंखों में से आंसू निकलते हैं, और राजा ने देखा कि इसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, और सामने में ये मुनि जा रहे हैं, सामने से ये मुनि जा रहे हैं, होगा कुछ इसमें कुछ कारण होगा। देखो कहां से कहां शंका होती है, शंका कहां से कहां होती है? हाँ, दाग में कुछ काला है, काला तो बहुत कुछ है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। प्रॉब्लम ये है, उसने देखा कि ये मुनि को देखा, और इसकी आंख में से आंसू आए। मुनि को देखे और आंख में से आंसू आए, और मुनि को देख करके आंख में से आंसू आते हैं, इसका मतलब ये कि उसका उसके साथ का कुछ संबंध है। हाँ, उसका उसके साथ कुछ संबंध है,
और उसका उसके साथ संबंध है, तो अब हमको कुछ करना चाहिए, करना पड़ेगा। ये यहाँ रहना नहीं चाहिए, यहाँ उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। और तुरंत उसने अपने सैनिकों को बोल दिया कि इसको जंगल में ले जाओ, और जंगल में ले जा करके उसकी पूरी शरीर की चमड़ी निकाल दो। और एक बात समझ लो, इसमें भी उसके कर्म कारण थे, इसमें भी उसके अपने कर्म कारण थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति के अंदर में उसको लेकर के गए जंगल में, आपको जंगल में आना है, ठीक है चलो चलेंगे, और क्या, राजा का आदेश है, आ जाएंगे। और उसने कहा कि हम आपकी चमड़ी निकाल देंगे। निकाल दो, और क्या, निकालना ही है, निकाल दो। अब आप हमको ये बताओ, हमको किस तरह से खड़े रहना चाहिए, समझो, हमको किस तरह से खड़े रहना चाहिए वो आप हमको बता दो। आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। किसको तकलीफ होगी? तकलीफ किसको होगी? चमड़ी उतारने वाले, चमड़ी उतारने वाले को तकलीफ होगी कि उतरवाने वाले को तकलीफ होगी? उतारने वाले। समझो क्या होता है, आलम्बन कैसे लेने हैं, आलम्बन कैसे लेने हैं। स्कंदक मुनि थे, और स्कंदक मुनि थे इसीलिए उन्होंने ये कह सके कि हम किस तरह से खड़े रहे तो आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी। तकलीफ तो होने वाली है, चमड़ी उतराएंगे जिसको उसको, माने स्कंदक मुनि को तकलीफ होने वाली है, लेकिन वो कहते हैं कि हमको नहीं, आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए। विचार कैसे होंगे? विचार वो चाहे तो प्रतिकार भी कर सकते थे, क्या है, हमने किया क्या तो हमको हमारी चमड़ी निकालते हो। किसने कहा? राजा ने कहा चलो मैं आता हूँ राजा के पास, मैं बात करूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता था, ऐसा ही होना चाहिए, हाँ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। पर ऐसा होता तो वो मोक्ष में जाते नहीं, समझे, वो मोक्ष में जाते नहीं। हमारे आलम्बन कैसे है वो सोचो, हम आलम्बन कैसे लेते हैं वो सोचो, और हमारे आलम्बन होने चाहिए कैसे वो भी सोचो साथ में। क्या हम गलत तरीके से भंग कर लेंगे? हम कुछ ऐसे, हमारे पास कुछ नहीं है, अरे सामने वाले को बता देंगे, वो समझता है क्या अपने आप को? वो कुछ है तो हम भी कुछ है क्या? आप क्या है? What are you? क्या है? Nothing. अरे वो क्या समझता है? हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं, क्या कहते हैं मालूम है? कोनी माया सवा से छुटका दी जाए, जाओ ऐसा, हाँ आई जाओ हमारे सामने, कोनी माया सवा से छुटका दीजिए, बताए दो बताने। अरे भाई तू तारी जाते जोई, तू तारी जाते जोई ले, બીજાને બતાવવાની જરૂર નથી, તું તારી જાતને જોઈ લે। और ये स्कंदक मुनि आपको किस तरह से रहने से तकलीफ नहीं होगी वो बताओ। और वो चप्पू से शरीर काट रहा है, कभी न काटे ना, न काटे कभी न, हाँ तो क्या होता है? होती है, थोड़ा सा निकल जाता है, कट जाता है, सही रीत से काटने की कोशिश करते हुए भी गलत हो गया तो थोड़े में भी कितनी तकलीफ होती है।
और उसको पूरे शरीर के ऊपर से चमड़ी को निकाल दो। और उस समय में वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये शरीर जो कट रहा है ना वो मैं नहीं, ये जो शरीर कट रहा है वो मैं नहीं हूं, मैं कभी कटता नहीं हूं। आत्मा को कोई काट सकता नहीं, क्या आत्मा को कोई काट सकता नहीं, और जो कट रहा है उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या है, संबंध नहीं है, है? किसको संबंध नहीं है तो यहाँ मालूम पड़ जाए। वो सब सुरवीर थे और हम सब कायर हैं। क्या कायर है? अरे बाजार में जाकर के बोलो कि मैं कायर हूँ तो मालूम पड़े। बाजार में तो हाँ मैं हूँ, क्या कौन है मेरे सामने में आने वाला, किसकी ताकत है? लेकिन वास्तव में ताकत का उपयोग यहाँ करना है, और यहाँ ताकत का उपयोग करेंगे तो सही रूप से हम शूरवीरता बता सकते हैं। हमारी शूरवीरता कैसी है, कैसी हमारी शूरवीरता? स्कंदक मुनि वो सोचते हैं कि ये सब हमारे कर्मों के परिणाम है, ये सब हमारे कर्मों के परिणाम है, और हमारे कर्मों के परिणाम है तो हमको उसको सहन करना चाहिए, हमको सहन करना चाहिए। हमारे कर्म उदय में आए हैं तो उदय में आए हैं तो सहन करना वो हमारा धर्म है, और जितने संभव से हम सहन करेंगे इतने हमारे कर्म कटने वाले हैं, और हमारी विषमता आ गई, नए कर्म तो आने वाले ही है, और ये दुख जाने वाला नहीं। क्या ये दुख जाने वाला नहीं? दुख को बुलाना है कि जाना देना है? स्कंदक मुनि अपने पूर्व जीवन के अंदर में छोटे से राजकुमार थे, और एक कोठीमड़ा लाया, कोठीमड़ा, हाँ, तो कोठीमड़ा की छाल को निकाल दी, और निकाल करके उसने कहा कि देखो मैं कितना होशियार, कितना मैं बुद्धिशाली, कितनी मेरी शक्ति है कि मैंने पूरी की पूरी छाल निकाल दी है, और निकाल करके सबको बताई, और सबने उसकी प्रशंसा की, सबने प्रशंसा की। ओह राजकुमार बहुत अच्छे, बहुत होशियार, बहुत बुद्धिशाली, और बुद्धिशाली इसलिए उन्होंने इतना काम कर दिया, हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। उस समय उसके कर्म बन गए, और कर्म बन गए, और कर्म निकासी की बात है। कडान कम्माण नति मोक्षो, जो कर्म किए हैं वो कर्म जब तक भुगतेगा नहीं तब तक मोक्ष होगा नहीं। और कर्म को निकालने के लिए दो रास्ते हैं, और कुछ नहीं, दो रास्ते, या तो उसको सहन करो, या तो फिर तप के द्वारा उसको निकालो। क्या तप का काम क्या है? कर्म की निर्जरा करने का काम है। हाँ, लेकिन वो तो बोलने के लिए अब मालूम पड़ेगा, आएगी ना परीक्षण, परीक्षण आएगा तो मालूम पड़ेगा कि करो तो समस्या तो कोई समस्या, अरे हो गई तब समस्या, नीचे समस्या नहीं, हो गई समस्या। समस्या में से बाहर निकलना है, समस्या में से बाहर निकलना है, और समस्या में से बाहर निकलने के लिए हिम्मत की आवश्यकता है। आलम्बन कैसे पकड़ने हैं वो समझना, आलम्बन पकड़ना है।
और आलम्बन पकड़ेंगे पसत्तालंबनस्स परियारम अपसावज्यम, क्या अल्प सावज्य वाला। माने एक बात ध्यान रखो कि परमात्मा ने दो धर्म की बात बताई, परमात्मा ने दो धर्म की बात बताई। पहली बताई सर्वव्यक्ति धर्म, पहली सर्वव्यक्ति धर्म की बात बताई। तो आपके यहाँ लेने आता है माल लेने के लिए, तो सबसे पहले आप अच्छे से अच्छा माल बताते हैं। तो अच्छा माल बताने के बाद वो कहता है कि हमारे पास तो जेब में इतने है नहीं, थोड़ा नीचा माल बताओ। तो नीचा माल बताने के लिए फिर कहा कि चलो पहली बात तो सर्ववृत्ति की है, और सर्ववृत्ति नहीं चाहिए तो देश वृत्ति की है। सेकंड नंबर क्या, सेकंड नंबर देश वृत्ति है। आपको कौन सी लेनी, सर्ववृत्ति लेनी कि देश वृत्ति? हाँ होशियार बात, कहानियों होशियार को खबर दे तुम्हें, कहानियों होशियार को है केवा को વાણિયાની વાત મેં તો એક વખત શું થયું ખબર કે બજારની વચ્ચે બે જણા ઝઘડ્યા અને એમાં પણ પાછા જે ઝઘડ્યા ને ત્યાં આગળ એક વાણિયાની દુકાન, હા બે જણા ઝઘડ્યા અને ઝઘડ્યા એની અંદર એક જણને પતાઈ દીધો, તલવારથી ઝઘડ્યા અને એમાં એક પતિ ગયો એટલે એના કેસ થયો। અને કે ક્યાં આગળ થયો તો કે આ વાણિયાના દુકાનની સામે, એટલે વાણિયાને પૂછો સાક્ષી તરીકે વાણિયો આવ્યો, સાક્ષી તરીકે વાણિયો આવ્યો। હવે સાક્ષી તરીકે વાણિયો આવ્યો એટલે એને પૂછ્યું બોલો શું થયું, તું હતો તારી દુકાન આગળ થયું? એ ના તો પાડી શકે એમ હતું જ નહીં, એટલે એને કીધું કે મારી દુકાન સામે જ થયું। એ બે જણા ભેગા થયા, બે જણાને બોલવાનું ચાલુ થયું, બોલવાનું ચાલુ થયું એની અંદરથી બે જણા ઝઘડવા માંડ્યા, એવા ઝઘડ્યા કે ના પૂછો વાત। અને એમ કરતા કરતા તલવારો બેની ખેંચાઈ, અને તલવારો ખેંચાઈને કોણે ઊંઘાવીને શું કર્યું એ જ વખતે મને ઊંઘ આવી ગઈ, એ જ વખતે ઊંઘ આવી ગઈ। અને એ વખતે ઊંઘ આવી ગઈ એટલે હવે કોને મારે એ મને ખબર નહીં, વાણીઓ આને કહેવાય। તલવાર ખેંચાણી અને આંખ મારી ખેંચાણી, તલવાર ખેંચાણી અને આંખ એ વાણિયાની દુકાન હતી ને, મને લાગે તમારામાંથી જ કોઈ વાણિયો હશે। હા નંદકા પણ કોઈ નહીં જાણે, તો બધા ફન કરતા આવડે તમને લોકોને? हाँ आप प्रशस्त आलम्बन नहीं है तो ध्यान रखो, तो हाँ ये प्रशस्त आलम्बन नहीं है, पर प्रशस्त आलम्बन हमको पकड़ना है। पर प्रशस्त आलम्बन पकड़ने के लिए सर्ववृत्ति और देश वृत्ति है। सर्ववृत्ति का मतलब साधुपना और देश वृत्ति का मतलब साव, लेकिन वो साव कैसा, आपके जैसा नहीं। हाँ आप देश वृत्ति वाले हैं, आप देश वृत्ति वाले हैं, सामायिक करते हैं तो देश वृत्ति तो आ ही गई, लेकिन इसके साथ सामायिक के साथ वो देश वृत्ति वाला उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, अपने जीवन की पद्धति कैसी होनी चाहिए, जीवन के अंदर में कितने वो आगे बढ़े होंगे, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो सब समझना पड़ेगा। पर ऐसा जो देश वृत्तिधारी है ना, वो सबसे ज्यादा दुखी होता है, सबसे ज्यादा दुखी। हाँ क्यों? हाँ ऐसा नहीं है, अब तो एक ठोक करता है तो हम तैयार है।
अच्छी कोशिश करते हैं। अरे सबसे ज्यादा दुखी कोई भी है ना तो सम्यक की आत्मा है। सम्यक की आत्मा सबसे ज्यादा, संसार का सबसे ज्यादा दुखी आत्मा कोई भी है तो सम्यक भी है। क्यों है? इसका कारण है अपेक्षा नहीं, सही उसके अंदर में एक बात बैठी रहती है कि मेरी ये परिस्थिति में मैं यहाँ जिंदा रहता हूँ, वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारे परमात्मा बोलते हैं, कहते हैं, बात करते हैं कि लेने जैसा संयम है। क्या है? लेने जैसा संयम है। और मैं मानता भी हूँ कि लेने जैसा संयम है, फिर भी मैं ले सकता नहीं। क्या मैं ले सकता नहीं? और नहीं ले सकता इसीलिए हमको दुख है। आपको दुख है? बता दो। नहीं, दुख नहीं है, सही बोलना। दुख है? किसी को भी दुख नहीं है। लेकिन सर जी कर्म उदय में नहीं आएगी, क्या करें? अरे है नहीं, कर्म उदय में नहीं आते। पुरुषार्थ कितना किया वो महत्व का है। हमने पुरुषार्थ कितना किया, इसके लिए हमने पुरुषार्थ क्या किया। पुरुषार्थ हम नहीं करते। हो सकता है कि पुरुषार्थ करने वाले को मिल ही जाए, ऐसा भी नहीं है। हाँ, इसका ये चारित्र धर्म उदय में किसको आता है? जिसने पूर्व भाव में आराधना किया होता है उसको उदय में आता है। हाँ, सामायिक से शुरू करते हैं कभी। हाँ, सामायिक से शुरू करते हैं, लेकिन सामायिक में रहते कैसे हैं हमको मालूम है। सामायिक में रहते हैं कैसे? सामायिक धर्म की आराधना करनी है तो कैसे करने की? पुण्य के जैसे करो तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसी आराधना हमारी होती नहीं है। पुण्य ने सामायिक के अंदर में व्यज्ञान हुआ तब उसने सोचा कि यार ऐसी परिस्थिति क्यों। एक बात समझ लो कि पुण्य को सामायिक करते करते जब व्यज्ञान हुआ उस समय में वो सोचता है आज तक कभी भी ऐसा हुआ नहीं, आज क्यों हुआ। आपको ऐसा होता है? रोज होता है। कितने दिन सोचेंगे? कभी भी ध्यान में आते ही नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है। और पुण्य को एक दिन ध्यान में विचलित हो गया। क्या हुआ? पुण्य ध्यान में विचलित एक ही दिन हुआ है, रोज नहीं होता था। पर रोज नहीं होता था इसलिए वो सोचता है कि आज ऐसी परिस्थिति क्यों हुई। और तब जाकर के उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज है क्या, आज मेरा ध्यान विचलित क्यों होता है, कहीं बाहर से कुछ लाया है? ना, कुछ से नहीं लाया। और ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमारे अन्न जल के अंदर में, हमारे घर के अन्न जल के अंदर में अप्रामाणिकता की बात कहीं आई नहीं है। और इसीलिए हमारा ध्यान शुद्ध रहता है। लेकिन आज कुछ गड़बड़ हो गई है इसीलिए ऐसा होना चाहिए। क्योंकि हाँ, आज में अग्नि कहीं से लेकर के आई। हाँ, अग्नि बाहर से लेके आई इसीलिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। और अग्नि का भी इतना महत्व अपने ध्यान के लिए होता है तो जहाँ अप्रामाणिकता ही रहती है वहाँ क्या होगा? ध्यान आएगा कहाँ से? आदत नहीं, वैज्ञानिक आदत થઈ ગઈ વ્યાજ્ઞાની અને વ્યાજ્ઞાની આદત થઈ ગઈ એટલા માટે એને હવે ધ્યાનમાં લાવવા માટે મહેનત કરવી પડે। તપ સંયમ પરિયારમ ચ સેવો ધમ્મમ અનિયાણમ, धर्म को अनिदान धर्म की आराधना करने की बात है। कैसा अनिदान माने निदान, बिना निदान वाला। तो यहाँ एक प्रश्न किया है कि दुष्ट कर्म क्षयान मोक्षः भवति। कर्म, संपूर्ण कर्म के क्षय से मोक्ष होता है। तो मोक्ष की इच्छा रखने की कि नहीं रखने की? मोक्ष की इच्छा रखने की कि नहीं रखने की? ये कहते हैं कि आगे जाकर के मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखनी। बाकी हर आत्मा एक अरे जाने वाले हैं अभी तो रखने की, लेकिन एक परिस्थिति जब पहुंच जाए, ऊंची परिस्थिति पे आ जाए, तब उसको मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं होती।
क्योंकि मोक्ष की अभिलाषा वो भी राग है। क्या है? मोक्ष की अभिलाषा वो भी राग है। देखिए अभी तो रखने की, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ये प्रशस्त राग है, लेकिन प्रशस्त राग को भी त्याग करना है, छोड़ना है। क्या करने का? प्रशस्त राग का भी त्याग करने का। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मोक्षे भवेत् सर्वत्र निष्ठोमुनिषत्तम प्रकृत्या अभ्यास योगेन यथा उक्तो जिनागमे। मोक्ष और संसार दोनों में से किसी की भी इच्छा नहीं रहती। किसी की भी। देखिए अभी नहीं, अभी तो रखने की। मैं क्या कहता हूँ, अभी छोड़ दिया हमको तो मोक्ष की भी इच्छा नहीं, कुछ नहीं, जहाँ जाना है जाओ, ऐसा नहीं। लेकिन इसके लिए कुछ परिस्थिति के ऊपर उठने के बाद, अपने गुण स्थानकों को प्राप्त करने के बाद, फिर कोई अपेक्षा नहीं, संसार में रहे कि मोक्ष में जाए, कोई उनको अपेक्षा नहीं। और बिना अपेक्षा रहेंगे तब राग और द्वेष के ऊपर में कंट्रोल आता है। संसार के ऊपर भी कसाई नहीं, मोक्ष के प्रति भी राग नहीं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमारी परिस्थिति ऊंची होनी चाहिए, इतना समझ लो। माने अभी क्या है, अभी अप्रशस्त राग और द्वेष का त्याग करना है, इतना पकड़ना है। क्या? अप्रशस्त राग और द्वेष का अभी त्याग करना है। लेकिन ऐसी परिस्थिति आने के बाद वो छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। अब क्या है? कुछ नहीं, जहाँ भी है, जैसे भी है, लोक स्वभाव का परित्याग। समझे? ऐसी परिस्थिति हम पहुंचेंगे तब हमारा कल्याण होगा। ऐसे कल्याण के मार्ग में हम आगे बढ़े और जीवन को धन्य बनाए। एक उदम कामना के साथ